मिस्टर बच्चन हम लोग को साथ यहाँ परमिशन देने पड़ा उनको ऑफिस को, जो लोग पा सिनेमा बनाएगा उसी के ऊपर बनाया। सोनागाछी है, वहीं पर हम लोग एक तो क्लिनिक बनाया, तो यहाँ से हायर सेकेंडरी और माध्यमिक और दूसरा इंजीनियरिंग ये सब पास किया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था से जो पिछले कई सालों से बिना किसी शोर शराबे के समाज की सेवा कर रही है। नाम है एसबी देवी चैरिटी होम। इस संस्था की शुरुआत हुई थी 1990 में और 1991 में इसे पूरी तरह से शुरू किया गया। शुरुआत हुई थी एक छोटे से आउट पेशेंट क्लिनिक से, जहां होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों तरह की चिकित्सा दी जाती थी। इलाज लगभग मुफ्त था, सिर्फ 2 रुपए में, और आज भी सिर्फ 20 रुपए में इलाज और दवाइयाँ दी जाती हैं। इस संस्था का नाम है सोना बाला देवी जी के नाम पर, एक ऐसी महिला जो खामोशी से जरूरतमंदों की सेवा में लगी रही। उनका सपना था एक ऐसा संस्थान जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों की देखभाल करे, और उसी सपने से जन्म हुआ एसबी देवी चैरिटी होम का। 1995 में संस्था ने एक बेहद जरूरी पहल की, माँ और बच्चे की स्वास्थ्य योजना, यानी कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम प्रोजेक्ट। यहाँ अनुभवी गायनोकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान पूरी देखभाल करते हैं। साथ ही बच्चों का इलाज भी किया जाता है। साथ में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलते हैं ताकि आने वाली माताएं और भी जागरूक बने। 1998 में शुरू हुई एक शानदार पहल, स्कूल के बच्चों की हेल्थ चेकअप योजना, यानी कि हेल्थ चेकअप प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन प्रोजेक्ट। टीम ऑफ डॉक्टर्स स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच करती हैं ताकि कोई बीमारी समय रहते पकड़ी जाए। साथ ही बच्चों और उनके माता पिता को हेल्थ हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में काउंसलिंग भी दी जाती है। उसी साल यानी कि 1998 में एक और मुश्किल लेकिन जरूरी जगह पर काम शुरू किया गया, सोनागाछी, कोलकाता का रेड लाइट एरिया। यहाँ पब्लिक हेल्थ इन प्रोस्टिट्यूट एरिया प्रोजेक्ट के तहत सेक्स वर्कर्स के लिए हेल्थ चेकअप, बीमारी की समय पर पहचान और इलाज की व्यवस्था की गई। यहाँ HIV, एड्स और STDs की रोकथाम के लिए काउंसलिंग भी दी जाती है ताकि समाज के इस हिस्से को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके। फिर आता है 2003 में शुरू हुआ एक कनिका प्रोग्राम जो सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए समर्पित है। कनिका प्रोग्राम खासकर उन बच्चियों के लिए है जिनकी माएं सेक्स वर्क में है। इस प्रोग्राम का मकसद है इन बच्चियों को उस पेशे से दूर रखना और एक नई जिंदगी की राह दिखाना। यहाँ बच्चों को 3 साल की उम्र से लिया जाता है, फिर उनकी स्कूल में एडमिशन भी करवाई जाती है, ट्यूशन दी जाती है, साथ में डांस, ड्राइंग जैसे एक्टिविटीज भी सिखाई जाती हैं। और अब उनकी माएं रात को जब काम पर जाती हैं, तब उनके लिए एक नाइट शेल्टर होम भी होता है जहां बच्चे सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में रात बिताते हैं। नमस्ते, मैं प्रिया आ चुकी हूँ सन्मार्ग नेटवर्क पर। अभी मैं बैठी हूँ एसबी देवी चैरिटी होम में और हमारे साथ बैठे हैं यहाँ के सेक्रेटरी शेखर चट्टोपाध्याय। तो चलिए उनसे बात करते हैं उनके एनजीओ के बारे में। शेखर सर, आपका जो एनजीओ है एसबी देवी चैरिटी होम, ये कब कैसे खुला था? ये हम लोग खुला था 1989 में। छोटा एक तो क्लिनिक बनाया था, लेकिन हम लोग को साथ तो स्विट्जरलैंड का कुल जान पहचान, रिलेशन सब मोर देन 50 इयर्स। तो उसी में वहाँ पर हम लोग को रिलेटिव लोग भी रहता है, मेरा भाई वगैरह सब आए। भतीजा वहाँ डॉक्टर यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ था उसी टाइम वो और मैं दोनों कोशिश किया जो कैसे इस यहाँ पर कुछ बनाना है। इसलिए क्या, जो मेरा माताजी और पिताजी दोनों ही स्वाधीनता संग्राम के साथ थे,
देश के लिए काम किया। मेरा पिताजी तो पहले देहांत हो गया था, लेकिन उसी टाइम एक विधवा जनाना कैसे दिन बिताता है विथ चाइल्ड मोर देन वन। हम लोग 5 ब्रदर है, तो इसी टाइम हम लोग कोशिश किया जे कुछ बनाए देश के लिए। मेरा माताजी का शौक था, शौक क्या बोलेंगे, उनके एम्स था जे मेरा घर का नज़दीक, घर का भीतर जो लोग झमेला में है, झमेला मीन्स दो रोग वगैरह है और सब प्रॉब्लम में है, उस लोग को क्योर करना, हेल्प करना, ऐसी हम लोग को थे। और आपका ये जो एनजीओ है, इसका मेन एम, उद्देश्य क्या है? बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। जो जिसके पास पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, अपने आप दुकान से प्रिस्क्रिप्शन बना के दवाई लाता है, वो खाता है, भूल दवाई होता है, उसी टाइम ज़्यादा हो जाता है उसको प्रॉब्लम, और जो रोग होता है उसी में बड़ा रोग खड़ा हो जाता है, कैंसर वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ रोग आता है शरीर में। तो उसी टाइम उन लोग खर्चा नहीं बंद कर दे सकता है, अपने आप देहांत हो जाता है, फैमिली रुइन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश किया है कि उन लोग को कैसे हेल्प कर जाए। तो हम लोग को देश में तो होम्योपैथ बहुत दिन से है, बहुत आदमी होम्योपैथ के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो होम्योपैथ हम लोग ले लिया साथ में। एलोपैथ तो जनरल सबाई हॉस्पिटल जाने से एलोपैथी ज़्यादा होता है, ये भी हम लोग साथ में ले लिया है। और आयुर्वेदिक मीन्स द ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो भी उसी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये तीनों पैथी का ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं हम लोग, along with the free medicines, and सर्विस भी देता है फ्री। ऐसी यहाँ चलता है हम लोग का काम। और जैसे कि मैंने आपका वेबसाइट फॉलो किया था, एसबी देवी चैरिटी होम, तो जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे ये लगा था कि आप लोग सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए भी काम करते हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या काम करते हैं? हाँ, उसके लिए ये जो एम्स हम लोग बनाया, पहले एम्स आप सुना है, सेकेंड एम्स हम लोग को प्रिवेंटिव मेडिसिन, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्रिवेंशन का ऊपर क्या करता है, वो जो हम लोग का यहाँ का नज़दीक, बहुत नज़दीक सोनागाछी है, वहीं पर हम लोग एक तो क्लिनिक बनाया, वहाँ का एक क्लब को साथ क्लिनिक बना के वहाँ देखा जे बहुत किस्म का रोग भोग उन लोग को भीतर है, तो उन लोग को कैसे क्योर करे, उसीलिए हम लोग उन लोग को लिए चिंता किया है, यहाँ लाया, ट्रीटमेंट बनाया। फिर बाद में वहाँ जाके क्लिनिक में भी देखता है। उसी टाइम उन लोग बोलता था रेगुलरली एसबी देवी को, जे हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, ये बच्चा को लेकर, ये बच्चा लोग को लिए आप लोग कुछ कीजिए। हम लोग का डॉक्टर सुपरवाइजर यहाँ जे है, डॉक्टर गीता दी रॉय मित्रो और विकास बासु, ये लोग रेगुलर ट्रीटमेंट वहाँ करता है, रेगुलरली आके बोलता है बच्चा को लिए चिंता कीजिए, बच्चा के लिए। तो हम लोग बोला हाँ ठीक ही, बच्चा को लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोग बच्चा को लिए, उन लोग को 6 साल जो पवन होता है हम लोग को पास रखता है, खाना वाना जब लाइफ स्टाइल जो लगता है कुछ हम लोग को उनको देता है।
और उनके लिए कुछ एसटीडी का भी प्रोग्राम चलता है आपके यहाँ? एसटीडी, हाँ, पहले एसटीडी भी चला रहता, तो देखता है जो बहुत क्योर हुआ है, उसको मायरा मेंटल हेल्थ भी उन लोग को बहुत अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ है। तो बच्चा लोग को हम लोग यहाँ रख कर यहाँ सब कुछ सपोर्ट दिया है, A to Z देकर उन लोग को यहाँ रखता है। अभी तो हम लोग को यहाँ से हायर सेकेंडरी और माध्यमिक और दूसरा इंजीनियरिंग ये सब पास किया है। आपके यहाँ से जो बच्चे थे, सेक्स वर्कर के जितने बच्चे थे, सेक्स वर्कर, सब सेक्स वर्कर बच्चा, बिगर सेक्स वर्कर कॉलेज, बच्चा स्कूल में, हाँ, सब चले गए कॉलेज। अभी दोनों एक साल पास किया है, दोनों को कॉलेज के लिए कोशिश करता है। दो लड़की बहुत अच्छा पेंट करता है, उसी लोग को हम दूसरा जगह, दूसरा पेंटिंग स्कूल हो जो नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम वहीं पर दे दिया है, उन्होंने ले गया है, अब भर्ती किया है, अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी में भी उन लोग को डेवलप और प्रिवेंशन पर मदर एंड चाइल्ड केयर जो कर रहे हैं हम लोग, माँ का एंटीनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअप, बच्चा होने का पहले जो करना चाहिए और होने का बाद क्या करना चाहिए बच्चा लेके, उसी के ऊपर पूरा। और लेडी डॉक्टर भी हम लोग का है, हम लोग का सब किस्म का डॉक्टर है, जैसे ऑर्थोपेडिक, आई, टीथ, जनरल और ये छाड़ा तो हम लोग का वो बोलता है क्या जी, मेंटल हेल्थ के लिए भी हम लोग आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चलता है, हम लोग का बहुत भीड़ होता है। जैसे आज हम लोग का एक तो काउंसलिंग था, वो इस हड्डी का ऊपर जो ऑर्थोपेडिक, एक तो टेस्ट हम लोग किया था 7 दिन पहले, वो टेस्ट के बारे में आज लोग को सब जानना था, जो आया था किया था वो इससे। इसी में भी हम लोग का मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी चलता है, ये भी चलता है। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट एक्सचेंज में हम लोग क्या करता है, यहाँ से स्विट्जरलैंड और जर्मनी, इटाली, ये सब जगह स्टूडेंट भेजा आपके यहाँ के बच्चे, यहाँ से आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ 3 किस्म का सब गया था। तो उसमें सबसे जो अच्छा है, हम लोग रिजल्ट नहीं देखता है, रिजल्ट देखता है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट। और कोई बड़ा आदमी उसको मानिड पर्सन उसको तो जा नहीं सकता है, लेकिन गांव से कैसे जाएगा, साधारण माने मिडिल क्लास फैमिली से कैसे हम लोग चुनता है। हम लोग का एथिकल बॉडी भी है, वो लोग देख के हम लोग वहाँ से भेजता है। और ये होल वर्ल्ड में एक ही जगह है जहाँ से आयुर्वेद, होम्योपैथ एंड एलोपैथ 3 किस्म का स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है, उसको 100% कॉस्ट वेयर बाय अस। तो ये बेसिकली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, स्टूडेंट एक्सचेंज को वहाँ से भी स्टूडेंट आता है यहाँ पे, वहाँ यहाँ 3 मास 4 मास कोई रहता है, यहाँ ट्रेनिंग लेता है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो लोग को इतना पेशेंट नहीं मिलता है, इतना माने लार्ज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वर्ल्ड में खूब कमती है, यूरोप में वैसी जगह है, सुपर फाइन है, लेकिन इतना लार्ज स्केल में नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे। उसीलिए हम लोग भी बनाया। अरे इसको बाद में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर क्या है, ग्रोथ पैटर्न, जैसे यूरोप का साथ इंडिया का डिफरेंस क्या है,
इसमें हम लोग 8 साल रिसर्च करने के बाद सक्सेस हुआ फ्रॉम जर्मनी। और एक सक्सेस है पुजेरिया। पुजेरिया হচ্ছে प्रीमैच्योर एज। ये इसको मिस्टर बच्चन हम लोग को साथ यहाँ परमिशन देने पर उनको ऑफिस को जो लोग पा सिनेमा बनाएगा उसी के ऊपर बनाया। अच्छा हुआ, हम भी बहुत, जब उन्हें प्राइज मिला हम कंग्रेचुलेशन जना, उन्हें भी बहुत तो खुशी मतलब हुआ। अमिताभ बच्चन अपनी मूवी पा मूवी के लिए मूवी, यहाँ के रिसर्च का उन्होंने हेल्प लिया था। हाँ, आप लोगों से परमिशन भी लिया था। फायदे का है जो इसका आविष्कार किया है, कौन जीन, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा, मतलब पा मूवी में जो डिजीज दिखाया गया था, डिजीज दिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ, और ये लोग को उम्र होता है 13, 12, 13 साल, उसके ज्यादा नहीं। अच्छा, 100 ईयर्स हो जाता है पूरा। उस इसमें भी हम लोग सक्सेस हुआ है। अभी भी एक जो स्कूल का बच्चा के ऊपर रिसर्च चल रहा है। अच्छा, जैसे बच्चे के ऊपर जो रिसर्च चल रहा है इसका स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और हम लोग कोशिश करता है जे वो लोग से कैसे मोबाइल दूर करें। मोबाइल का वो जो यूज अभी बच्चा लोग करता है, इसीलिए उसको ब्रेन में बहुत इफेक्ट होता है। आप लोग जो इतने सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक सेक्टर तो नहीं है, आपने बोला आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, प्रिवेंटिव प्रोग्राम चल रहा है, एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंट्स लोगों का, फिर रिसर्च में भी है, तो और कोई फील्ड है जहाँ पे आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो और किसी के लिए काम करना चाह रहे हैं अपने एनजीओ की तरफ से? और एक जगह अभी गैप है, बहुत बड़ा गैप है, वो ओल्ड एज। सीनियर सिटीजन के लिए मुंह में बोलता है सब कोई, पब्लिसिटी करता है, कि तो काम कोई नहीं करता। आई फील माई सेल्फ ऑल्सो। ऐसे में भी इन लोग को लिए कुछ करना चाहिए। मैं सोचा, मैं देखा है मेरा मास्टर जी जो थे, एक तो चाय के दुकान में बैठा है, कागज कब छोड़ेंगे लड़का लोग, पॉलिटिकल कागज है, कुछ कागज, तब उन्हें देखे सीखेगा। हम बोला सर आप कागज के लिए इतना टाइम बैठा है यहाँ, मैं क्या करेगा, ये लड़का लोग सब नहीं देता है बाद में। ये जो कितना दुख का बात है, हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम उनको बोला है हम कोशिश करेगा लास्ट दिन तक जो आप लोग को लिए ऐसे घर बनाना जहाँ पर आप अपने के लिए थोड़ा किताब पढ़ने सकेगा, बच्चा लोग को कुछ आगे साल को माफी पढ़ा लिखा दिखाएंगे, सुनाएंगे सब ऐसी माफी। तो उन्हें बोलता है घर में भी जाने अच्छा नहीं लगता है, घर में तो हम कुछ नहीं करता है, लेकिन वो बेचारा लोग काम करता है, हम हेल्प भी नहीं कर सकता है, उसलिए ना पैसा ना हमको शक्ति, सब लोग भावता है तो बेकार आदमी बैठा है, पब जाएगा, ऐसी में पिया चलता है। और आप यहाँ के सेक्रेटरी कब से हैं? शुरू से जब से यहाँ इस्टेब्लिश हुआ ये तब से। हाँ। अच्छा, और आप एक, मुझे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है जो आप बोल रहे थे कि आप करते हैं, वो प्रोग्राम का नाम क्या बताया था आपने? सर्वज, ओ जो स्कूल हेल्थ चेकअप फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, हाँ, वो आप अभी भी करवा रहे हैं? हाँ वही ना, और बहुत किस्म का होता है हम लोग। और एक करता है जो अर्बन होमलेस, अच्छा, अर्बन होमलेस फॉर होमलेस पीपल,
वो जो रात में यहाँ काम कर रहा है, रात में घर नहीं सकता है, अच्छा। जा नहीं सकता है, क्योंकि डेंजरस हो जाता है रात में। कुछ जगह तो जाने का मापी नहीं होता है, उसमें वो लोग यहाँ रह जाता है, अच्छा। सुबह होकर चला जाता है।